हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्केल स्टडी पॉइंट। और पिछले वीडियो में हमने वेक्टर और उनके टाइप्स के बारे में जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ अगर मान लीजिए आपका एक वेक्टर वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है। वेक्टर बी का ये वाला पॉइंट आपका हेड होगा और ये वाला पॉइंट आपका टेल होगा। इसी तरह ए वेक्टर का हेड ये वाला पॉइंट और टेल ये वाला पॉइंट होगा। तो अगर यदि हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम ये आपका डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि किसी वेक्टर के उनके मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन में चेंज किए हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए इसको अगर आप डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इस वाले लाइन के अलोंग आप इनको शिफ्ट कीजिए तो इनका ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। मीन्स कि आपका जो ये ए वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह ये आपका डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर को इस लाइन के अलोंग शिफ्ट करने से उनके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा और इनका लेंथ फिक्स रखने पे इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। तो इनके लेंथ को फिक्स करते हुए इस लाइन के अलोंग अगर हम शिफ्ट करते हैं तो आपका बी वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो आप टेल टू टेल अरेंजमेंट कीजिए। मीन्स कि दोनों के टेल को एक पॉइंट पे ज्वाइंट करना है। तो इस वेक्टर को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं और इस वेक्टर को इधर शिफ्ट करते हैं उनके मैग्नीट्यूड में बिना चेंज किए तो आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आपका टेल टू टेल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो हम करते हैं, इनको हम ए वेक्टर को इधर शिफ्ट किए और बी वेक्टर को भी इधर शिफ्ट किए। यहाँ से दोनों का टेल ज्वाइंट हो गया। इस तरह से यहाँ जो एंगल बना वो थीटा है और एक एंगल ये बना जिसको हम फाई मान लेते हैं। तो यहाँ जो आपका स्मॉलर एंगल होगा वो थीटा होगा और जो आपका स्मॉलर एंगल होगा दोनों के बीच का वही आपका हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये वाला एंगल नहीं होगा। ये वाला जो स्मॉलर एंगल है यही आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मिलेगा। यहाँ से आपका थीटा जो होगा वही होगा आपका ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ध्यान रखना है, हमें जो एंगल लेना है वो स्मॉलर एंगल लेना है। मीन्स यदि आपका दो वेक्टर है इस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा जब दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो। पैरेलल वेक्टर हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और ये थीटा बढ़ते 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 180 के इक्वल होगा जब ये एंटी पैरेलल हो जाए। इससे जैसे ही बड़ा होगा फिर ये वाला एंगल जो होगा ये आपका स्मॉलर एंगल हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नहीं होके ये वाला एंगल आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा। तो हम देखें कि दो वेक्टर के बीच का जो मैक्सिमम एंगल है वो 180 होगा और मिनिमम 0 होगा। मीन्स कि थीटा का वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 180 हो सकता है। तो दो वेक्टर का आपको अगर एंगल निकालना हो तो दोनों को टेल टू टेल अरेंज कीजिए और उसके बाद जो स्मॉलर एंगल होगा वही आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताएगा। इनको दो मेथड होता है, एक तो उसके लाइन के अलोंग शिफ्ट कीजिए, दूसरा इनको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इनके मैग्नीट्यूड को फिक्स रखते हुए इनके पैरेलली यदि हम शिफ्ट करते हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा और आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा। यहाँ हम उसके डायरेक्शन वाले जो लाइन है उसके अलोंग शिफ्ट किए हैं। तो दोनों में से इसी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है और यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल है।
मीन्स कि ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मीन्स ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60 डिग्री होगा। तो हमें फाइंड करना ए और बी के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल और ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। देखिए कैसे मेजर करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। यहाँ देखिए ये वाला आपका ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर। ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल 60 होगा क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ये आपका 60 डिग्री जो होगा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो अरेंजमेंट है वो इनके हेड पे बी वेक्टर का टेल, मीन्स की हेड टू टेल अरेंजमेंट है। और एंगल निकालने के लिए हमें टेल टू टेल अरेंजमेंट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका ए वेक्टर है उसको इस लाइन के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हुआ। ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वाले लाइन के अलोंग हम इनको शिफ्ट करेंगे। और इनको जब आगे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे टेल टू टेल अरेंजमेंट हो जाएगा। इन वेक्टर ए को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर के का टेल आपस में ज्वाइंट हो जाएगा और जो अरेंजमेंट होगा वो टेल टू टेल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वही आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और वो कितना होगा, ये आपका डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है और ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है। तो ये जो एंगल हुआ यही होगी आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और वो होगा 180 माइनस 60 डिग्री। ये टोटल 180, और इसमें से अगर हम 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 120 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा वो 120 डिग्री के इक्वल होगा, 60 के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह देखिए आपका निकालना है बी वेक्टर और सी वेक्टर का। तो सी वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये आपका सी वेक्टर हो गया। ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, बट यहाँ पे हेड टू हेड अरेंजमेंट है। तो आगे हम ये 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, तो इसको डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर के अलोंग आगे शिफ्ट कर लेंगे और इसको डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर के अलोंग आगे शिफ्ट करेंगे। तो फाइनली इसी पॉइंट पे दोनों का टेल आपस में ज्वाइंट हो जाएगा और अरेंजमेंट हमारा टेल टू टेल अरेंजमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये आपका एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल आपका 60 डिग्री होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हमारा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर जो मिलेगा वो आपको 60 डिग्री के इक्वल मिलेगा। इसी तरह अगर आप ए वेक्टर और सी वेक्टर का देखें तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे ए वेक्टर और सी वेक्टर के का टेल आपस में ज्वाइंट है, मीन्स कि यहाँ पे ए और सी का टेल टू टेल अरेंजमेंट है। तो ये वाला जो एंगल होगा वही आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर हो जाएगा, वो 60 के इक्वल होगा। ये वाला आपका 60 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका ए और सी का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर वो 60 डिग्री होगा। यहाँ से हमको ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री मिल गया। इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इन सभी के टर्म में कैसे बताते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वाला जो होता है वो नॉर्थ होता है, ये वाला साउथ होता है, ये वाला ईस्ट होता है और ये वाला वेस्ट होता है। मीन्स कि ऊपर वाला जो होगा डायरेक्शन वो नॉर्थ होगा, नीचे वाला जो होगा वो साउथ होगा, और राइट साइड वाला ईस्ट और लेफ्ट साइड वाला वेस्ट होगा। मान लीजिए कि आपका ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है जो कि ईस्ट से थीटा डिग्री बना रहा है। तो ये जो डायरेक्शन होगा इसको हम थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे, या फिर आपका ये जो एंगल हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और 90 माइनस थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
तो या तो आप थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलिए या फिर 90 माइनस थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलिए। तो इन वेक्टर का डायरेक्शन हम नॉर्थ और ईस्ट के टर्म में इस तरह से दिखाते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि एक दूसरा वेक्टर मेरा ये है, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, जो कि वेस्ट से 30 डिग्री में बना रहा है। तो आपका जो इनका डायरेक्शन होगा, इनको हम बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या फिर ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस 30 मीन्स कि 60 डिग्री होगा। इनको आप ये भी बोल सकते हैं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से 60 डिग्री बना रहा है और वेस्ट से 30 डिग्री बना रहा है। तो इनका जो डायरेक्शन होगा उसको हम लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसी तरह देखते हैं, अगर आपका ये 45 डिग्री पे हो तो इनको हम वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा साउथ ऑफ वेस्ट या फिर इन्हीं को वेस्ट ऑफ साउथ बोलेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि ये 45 पे हो, ये वाला 45 तो ये वाला भी 45 होगा। इसी तरह ये जो डायरेक्शन होगा, अगर मान लीजिए 45 है तो ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ ईस्ट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ या फिर साउथ ऑफ ईस्ट। इसी तरह अगर इधर आपका 45 पे होता उसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते। यहाँ 45 पे होता तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते। इस तरह से हम डायरेक्शन को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के टर्म में बताते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला आपका एक्स है और ये वाला वाई है, और ये जो सबसे बड़ा है भुजा है वो आपका जेड है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से एक्स, वाई और जेड में जो रिलेशन होगा वो होगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें अगर हम साइन थीटा मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा वाई बाय एक्स के इक्वल। यहाँ से अगर आप वाई मेजर करिएगा तो आपको जो वाई मिलेगा वो जेड साइन थीटा के इक्वल मिलेगा। इसी तरह कॉस थीटा जो होगा वो एक्स बाय जेड के इक्वल होगा, और यहाँ से अगर आप एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो वो जेड कॉस थीटा के इक्वल होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक्स और वाई का वैल्यू लिखना हो तो थीटा के जो सामने होगा उसको हम जेड साइन थीटा, और थीटा के जो साथ होगा वाला साइड होगा उसको हम जेड कॉस थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन दो लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। इनके अलावा हम पॉलीगन लॉ भी देखेंगे जिसमें मोर देन 2 फैक्टर को हम ऐड करेंगे। तो फिलहाल अभी हम ट्रायंगल लॉ देखते हैं। ट्रायंगल लॉ, मान लीजिए आपका ये एक ए वेक्टर है, दूसरा ये वाला आपका बी वेक्टर है, और इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को। तो यहाँ जो अरेंजमेंट करना होगा हेड टू टेल अरेंजमेंट करना होगा, मीन्स ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल को शिफ्ट करना होगा। तो हम जब भी शिफ्ट करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और ना ही डायरेक्शन चेंज हो, मीन्स कि वेक्टर चेंज नहीं हो। तो यहाँ पे आप हेड टू हेड अरेंजमेंट करते हैं। देखिए ये आपका डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हो गया, इसी तरह ये आपका डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर हो गया, और इन दोनों के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और वही आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो जाएगा। इनको अगर आप इधर शिफ्ट करते हैं और इनको इधर शिफ्ट करते हैं तो दोनों का टेल टू टेल अरेंजमेंट हो जाएगा, और उन दोनों के बीच जो स्मॉलर एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो आप ए वेक्टर को डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं आगे या पीछे, इससे वेक्टर ए में कोई चेंज नहीं होगा, और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए इस लाइन के अलोंग हम शिफ्ट कर सकते हैं। और
इस तरह से शिफ्ट करते हैं। यहाँ से देखिए ए वेक्टर को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं और बी वेक्टर को इधर शिफ्ट करते हैं। ए वेक्टर को इधर शिफ्ट करेंगे, उसका हेड यहाँ आ जाएगा और बी वेक्टर का टेल यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका अरेंजमेंट होगा वो हेड टू टेल अरेंजमेंट हो जाएगा। इनके हेड, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। तो जो अरेंजमेंट होगा वो हेड टू टेल अरेंजमेंट मिलेगा। और इस तरह से जो फ्री टेल है आपको, फ्री हेड है, इनको ज्वाइंट कीजिए तो वो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको आगे शिफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पे दोनों का टेल टू टेल अरेंजमेंट होगा और जो स्मॉलर एंगल होगा वो थीटा होगा। यहाँ से ये वाला जो वेक्टर मिलेगा तीसरा वाला, वो आपका आर वेक्टर होगा और वही होगा आपका ए और बी वेक्टर का एडिशन। मीन्स कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मीन्स ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर को जब हमको ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पे सेकंड वाले वेक्टर का टेल को पुट करेंगे और फ्री टेल टू फ्री हेड को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से जो तीसरा वाला आपका वेक्टर मिलेगा वही इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका मान लीजिए ए वेक्टर है और ये वाला आपका बी वेक्टर है। ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल को पुट किए हैं और यहाँ से फ्री टेल टू फ्री हेड को मिलाए हैं। तो जो तीसरा वेक्टर मिला वो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये वाला आपका जो वेक्टर हो गया ये आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। यहाँ पे ये वाला एंगल आपका थीटा है। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए। यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर लेते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इनका मैग्नीट्यूड बी मॉड बी। ये वाला जो होगा मॉड बी कॉस थीटा। अभी देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और थीटा के सामने वाला अगर हम मेजर करते हैं तो वो आपका हो जाएगा इनका मैग्नीट्यूड मॉड बी साइन थीटा। ये आपका हो गया मॉड बी साइन थीटा और ये वाला मॉड बी कॉस थीटा। ये वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वाला जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये वाला हो गया आपका ए वेक्टर प्लस मॉड बी कॉस थीटा और ये वाला बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा के इक्वल होगा। अब ये वाला जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो इसमें ये वाला जो होगा आपका वो हो जाएगा मॉड इंटू मॉड आर वेक्टर और वो होगा मॉड ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड ए प्लस बी वेक्टर। तो अब ये वाला जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें देखते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से आपको मॉड ए प्लस बी का जो स्क्वायर मिलेगा वो मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है ये वाले ट्रायंगल में। यहाँ से आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको एक्सपेंड किए हैं और ये वाला आपका हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर। इन दोनों में से आप मॉड बी का होल स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आपका 1 हो जाएगा तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से फिर अगर करते हैं तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर आपका रूट में चेंज हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस अंदर रूट मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा।
क्योंकि ये आपका मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन होगा वो नहीं होगा, आपका पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। यहाँ से ए प्लस बी का होल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका फाइनली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा के इक्वल मिला। यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड मिल गया, जो रिजल्टेंट वेक्टर था उनका मैग्नीट्यूड मिल गया। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाए, आपका जो टेन अल्फा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा बाय मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। तो टेन अल्फा का जो वैल्यू होगा मॉड बी साइन थीटा बाय मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ से आप अगर अल्फा मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स मॉड बी साइन थीटा बाय मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। और यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो आपका ए वेक्टर से उनका डायरेक्शन मिल जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ए वेक्टर से वो अल्फा एंगल पे होगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन भी मिल गया और उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी मिल गया। देखते हैं इनका हम अप्लीकेशन कहाँ होता है, इसको क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं, आगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर 5, 4 और 3 यूनिट्स। मीन्स कि ए वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट्स है, बी वेक्टर का 4 यूनिट और सी वेक्टर का 3 यूनिट है। आपको जो निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट दिया हुआ है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपका बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और यहाँ क्वेश्चन में जो है आपका ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं, आपको बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना था। ये वाला आपका बी वेक्टर है, आपको जो फाइंड करना वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। तो मान लीजिए कि बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल मिलेगा। मीन्स कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यहाँ से आप अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यहाँ पे मॉड बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, बी और सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी मॉड सी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा। तो यहाँ से सबका मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए। ए का मैग्नीट्यूड आपका 5 यूनिट दिया हुआ है, मॉड बी दिया हुआ है आपको 4 यूनिट और मॉड सी 3 यूनिट। तो यहाँ से आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, तो आपका ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इनको ये हो जाएगा आपका 16, ये 9 और ये 24 कॉस थीटा। यहाँ से आपका जो कॉस थीटा होगा ये 16 प्लस 9 25 और यहाँ जाने के बाद 0 हो जाएगा। 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और तो कॉस थीटा बराबर 0 हो गया। कॉस थीटा 0 मिला। तो और आपका जो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच हम देख चुके हैं 0 से 180 के बीच होता है, तो 0 से 180 में कॉस थीटा 0 π/2 पे होता है। तो आपका जो थीटा का वैल्यू होगा वो π/2 होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो आपका ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका सही है, आपका जो थीटा मिला वो
π/2 मिला। इनको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये आपका बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे एंगल बिटवीन बी एंड सी ये वाला होगा और वो π/2 होगा। तो बी वाले वेक्टर के हेड पे सी वाले का टेल को पुट किए और फ्री टेल टू फ्री हेड को मिला है। यहाँ से जो तीसरा वेक्टर मिला ये आपका ए वेक्टर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी और सी के बीच का एंगल आपका π/2 है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड is perpendicular to the smaller of the two forces. The angle between of these forces is. तो यहाँ जो है आपका बताया हुआ है कि आपका जो दो फोर्स है, मान लीजिए एक F1 है और एक F2 है। F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F होगा, तो दूसरे वाला का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2F होगा, क्योंकि वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है दूसरे से, F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है F से। और बोल रहा है जो आपका रिजल्टेंट वाला फोर्स है वो स्मॉलर फोर्स जो है दोनों में इनका मैग्नीट्यूड कम है, वो स्मॉलर फोर्स हो गया, मीन्स कि F1 जो स्मॉलर फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वाला। तो ये आपका मान लीजिए F1 वाला फोर्स है जो स्मॉलर फोर्स है, आपका जो रिजल्टेंट होगा ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाला R वाला। ये वाला F2 होना चाहिए तभी रिजल्टेंट इधर होगा। फर्स्ट वेक्टर F1 वेक्टर के हेड पे F2 वेक्टर का टेल और फ्री टेल टू फ्री हेड को मिलाएंगे तो ये जो रिजल्टेंट होगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं। तो आपका ये जो एंगल होगा थीटा, यही आपका हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और यही आपको निकालना था। तो ये वाला एंगल अगर मान लीजिए आपका अल्फा है तो थीटा जो होगा, और अल्फा में रिलेशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। ये टोटल जो एंगल होगा वो 180 होगा, उसमें से अल्फा अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो थीटा मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू, कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ F1 वेक्टर बाय मॉड ऑफ F2 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए, F1 का मैग्नीट्यूड F और F2 का 2F। तो यहाँ से कॉस अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से F कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपका जो कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपका अल्फा जो आएगा वो कॉस इनवर्स 1/2 आएगा, और कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है वो अल्फा के अल्फा का जो वैल्यू होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए आपका जो कॉस अल्फा का वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, क्योंकि आपको जो वैल्यू लेना है वो 0 और 180 के बीच लेना है। ये वाला आपका 90 से कम होगा, क्योंकि ये इंटरनल एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल की, ये आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपका जो थीटा होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये जो आपको मिलेगा वो 120 डिग्री की इक्वल मिलेगा। तो ये जो आपका होगा थीटा वो हो जाएगा 120 की इक्वल। तो आपका आंसर जो होगा ये 120 वाला होगा।